बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ लिया था। तो चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, आज हम उनमें से 3-4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है 6.2, जिसकी स्टेटमेंट है वाटर फ्लोज थ्रू अ होज whose internal diameter is 1 centimeter at a speed of 1 meter per second. What should be the diameter of the nozzle if the water is immersed at 21 meter per second? तो हमारे पास एक पाइप है जिसका डायामीटर, इंटरनल डायामीटर उसने हमें बताया है भी 1 सेंटीमीटर है, और उसमें से जो पानी गुजर रहा है उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर हमने क्या किया है, उस पाइप के आगे एक नोज़ल लगा दी है जिस में से पानी जब गुज़रेगा तो ज़्यादा स्पीड के साथ गुज़रेगा, क्योंकि उसका एरिया जो है, उसका डायमीटर जो है वो कम होगा। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं कि नोज़ल का एरिया और डायमीटर कम होने की वजह से जो वाटर की स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकेंड हो गई है। पहले जो पाइप था उसका इंटरनल डायमीटर 1 सेंटीमीटर था और उसमें से गुज़रने वाले फ्लूइड की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जैसे ही हमने उसके सामने नोज़ल लगा दी है तो पानी की स्पीड बढ़ गई है और वो कितनी हो गई है, 21 मीटर पर सेकेंड। तो जो बातें हमें बताई गई हैं वो हम लिख लेते हैं। भाई डायामीटर, इंटरनल डायामीटर जो पाइप का है उसको हम D1 लिख लेते हैं। वो 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह स्पीड ऑफ द वाटर जो होज पाइप के अंदर थी उसको हमने V1 का नाम दे दिया है और वो है 1 मीटर पर सेकेंड। और जो नोज़ल में से गुज़रने वाले फ्लूइड की स्पीड है, पानी की स्पीड है, उसको हमने V2 का नाम दे दिया है। और नोज़ल का जो डायमीटर है D2 वो हमने मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के। तो इसमें V1 और V2 की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन A1 और A2 नहीं है। तो एरिया हमें तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है एरिया को जो फार्मूला होता है वो पाइप के लिए है पाई आर स्क्वायर। तो ये A1 है तो इसको हमने लिख लिया है पाई R1 का स्क्वायर। ये A2 है तो इसको हमने लिख लिया पाई R2 स्क्वायर। और ये V2 वैसे का वैसे। अगर हम इस इक्वेशन को भी देखें तो ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, 3.14 इसकी वैल्यू है। V1 की वैल्यू भी है, इधर पाई भी है, V2 भी है, लेकिन R1 और R2 की वैल्यू फिर हमें नहीं दी गई, लेकिन डायामीटर हमें दिया गया है। तो हमें पता है रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये जो R1 है रेडियस, तो ये R1 रेडियस जो है ये R1 बराबर आ जाएगा D1/2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे R1 का स्क्वायर तो वो हो जाएगा D²/4। तो हम यहाँ पर पहले तो पाई को पाई से कैंसिल कर देते हैं, बाकी बच जाएगा R1 का स्क्वायर V1, R2 का स्क्वायर V2। अब ये R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू क्योंकि नहीं है तो वो हमारे पास D1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लेंगे तो R1 का स्क्वायर आ जाएगा D²/4। तो ये हमने लिख लिया D1²/4, V1 वैसे का वैसे ही। इसी तरह R2 जो होगा वो बराबर आएगा D2²/4 और ये V2 वैसे ही। तो इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा D1 का स्क्वायर V1 इज़ इक्वल टू D2 का स्क्वायर V2। और क्योंकि हमने D2 की वैल्यू मालूम करनी है, इस D2 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो V2 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा D1 का स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाई V2। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। D1 की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है ऊपर, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। V1 की वैल्यू भी दी गई थी, V2 भी 21 मीटर पर सेकेंड था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.76 × 10⁻⁻⁶।
क्योंकि इस तरफ स्केयर है, हम स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। और D2 अगर हम सेंटीमीटर में लिखें, ये मीटर में जवाब आया, अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमारे पास डायमीटर आ गया है नोज़ल का, कि अगर इतना डायमीटर होगा तो फिर उसमें से गुज़रने वाले जो फ्लूइड की स्पीड है वो होगी 21 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 6.4 जिसमें वो हमें कहता है कि वाटर इज़ फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम। एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज़ 3.0 मीटर पर सेकेंड, while at the another point 3.0 मीटर हायर। यानी एक पाइप का एक पॉइंट है जहाँ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, एक दूसरा पॉइंट लिया है जो पहले पॉइंट से 3 मीटर हाई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहला पॉइंट है, ये 3 मीटर ऊंचा ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ उसकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ उसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द प्रेशर इज़ 80 किलो पास्कल एट द लोअर पॉइंट, इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो 80 किलो पास्कल है, जिसको हमने P1 से शो किया है, और अपर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो P2 है और वो हमने मालूम करना है। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं कि हम बर्नौली इक्वेशन जो है वो हमें रिलेशन बताती है प्रेशर, स्पीड और हाइट के दरमियान। इन तीन चीज़ों के दरमियान जो फ्लूइड का रिलेशन है वो हमें बर्नौली इक्वेशन बताती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बताया गया है, प्रेशर बताया गया है, हाइट बताई गई है, स्पीड बताई गई है। तो लोअर एंड पर उसने हमें प्रेशर बता दिया है, अपर एंड पर हमने प्रेशर मालूम करना है, तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? तो हमें बर्नौली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो बर्नौली इक्वेशन हमने लोअर एंड पर भी लगा दी है और अपर एंड पर भी लगा दी। लोअर एंड पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर स्पीड V1 है, तो ये आ जाएगा 1/2 रो V1 का स्केयर। यहाँ पर हाइट H1 है, तो इसको हमने लिख लिया रो G H1। और इसी तरह अपर एंड पर प्रेशर P2 है, तो यहाँ हमने P2 लिख लिया है, और स्पीड V2 की वजह से 1/2 रो V2 स्केयर आ गया, और हाइट को हमने H2 का नाम दे दिया, तो वो आ गया रो G H2। तो हमने क्या मालूम करना है? हमने प्रेशर मालूम करना है P2। तो उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने ये P2 को एक तरफ ले आए हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले गए हैं। तो इस तरफ आ गया है P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर माइनस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो G H1 माइनस रो G H2। अब हम कामन ले लेते हैं, इन दोनों में से 1/2 रो कामन आता है, इन दोनों में से रो G कामन आता है। ये अगर हम देखें तो P1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/2 रो जो है वो पानी की डेंसिटी है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। V1 और V2 की वैल्यू हमें बताई गई है। H2 और H1 की वैल्यू जो है वो हमें बताई गई है। जो H1 है वो ना होने के बराबर है, या H1 को आप ज़ीरो ले लें, तो H2 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस ज़ीरो करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। P1 की वैल्यू उसने हमें बताई थी 80 किलो पास्कल, तो किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 80,000 प्लस ये फार्मूले का 1/2 रो डेंसिटी है, कांस्टेंट वैल्यू है पानी की, 1000 आ जाएगा। V1 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड बताई गई थी, V2 की वैल्यू 4 बताई गई है। रो फिर पानी की डेंसिटी आ गई, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 है, H2 की वैल्यू 3 है और H1 की वैल्यू जो है वो 0 है। तो इस वजह से यहाँ पर 3 माइनस ज़ीरो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3। H2 की वैल्यू उसने हमें बताई थी 3 मीटर, और H1 क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर ही है पाइप तकरीबन, तो ये H1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ज़ीरो, तो वो 3 आ गया।
तो इस वाली इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 29,400 और इसका स्क्वायर करके हम देखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 47,100 आ जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो वो आ जाएगा 47, बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये किलो में हम इसको लिख रहे हैं तो ये 47.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल आ जाएगा। 10⁻³ को हम किलो लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 47 किलो पास्कल। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है 6.5। इसमें हम देख सकते हैं कि एन एयरप्लेन विंग इज़ डिज़ाइंड सो दैट व्हेन द स्पीड ऑफ द एयर across the top of the wing is 450 meter per second. The speed of the air below the wing is 410 meter per second. तो हवाई जहाज़ का जो विंग है पर जो हमने बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि उसके ऊपर विंग के ऊपर वाली साइड से टॉप से जो हवा गुजर रही है उसकी स्पीड है 450 मीटर पर सेकेंड। तो हमने लिख लिया स्पीड ऑफ एयर ऑन दी अपर सरफेस, वो आ गया हमारे पास 450 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह उसने हमें बताया था कि लोअर साइड पे जो स्पीड है उसकी वैल्यू है 410 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द विंग? डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने डेंसिटी लिख लिया है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हाइट जो है वो विंग अगर इस तरीके से बना हुआ है हवाई जहाज़ का विंग तो उसकी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट H1 और H2 ये तकरीबन इन दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया H1 नियरली इक्वल टू H2 है और दोनों को हमने H के बराबर लिख दिया। क्योंकि हमने प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है, P2 माइनस P1 मालूम करना है, डेल्टा P की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि प्रेशर, स्पीड और हाइट के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें कौन बताता है, वह हमें बर्नौली इक्वेशन बताती है। तो हमने विंग के ऊपर वाली साइड पे और विंग के नीचे वाली साइड पे जो है ना वो हमने प्रेशर बर्नौली इक्वेशन लगा दी। ऊपर प्रेशर P1 है 1/2 रो V1 स्क्वायर, V1 हमने ये जो स्पीड लिखी हुई है और रो जी H1 ये उसकी हाइट की वजह से, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। क्योंकि हमने कहा है हाइट दोनों की तकरीबन क्या है सेम है तो ये जो रो जी H1 है और रो जी H2 है ये दोनों कट जाएंगे। ये हमने ऊपर लिखा था H1 और H2 दोनों तकरीबन बराबर हैं, दोनों की जगह पर हम H लिख लेते हैं। ये H1 की जगह पर भी हमने H लिख लिया, H2 की जगह पर भी हमने H लिख लिया, तो ये दोनों हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी हमने क्योंकि P2 माइनस P1 मालूम करना है तो ये वाला P1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 माइनस P1 और ये वाला जो 1/2 रो V2 स्क्वायर है ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 1/2 रो जो है वो 1.29 है, V1 की वैल्यू हमें मालूम है 450, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस V2 की वैल्यू हमें ये पता है 410 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हम स्क्वायर खोल देंगे, माइनस करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो